12वीं कक्षा में जो भी छात्र छात्राएं मैथ्स लेते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि वो आईआईटी से बीटेक करें, पर ये परीक्षा इतनी कठिन होती है कि कुछ प्रतिशत छात्रों को ही इसमें सफलता नसीब हो पाती है। यहाँ से पढ़े छात्र और छात्राओं की जो डिमांड होती है वो नौकरियों में दूसरे संस्थानों से पास आउट हुए युवाओं से ज़्यादा होती है। यहाँ से पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि देश की पहली आईआईटी कौन सी है और ये कैसे बनी और इसके पीछे का इतिहास बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 1950 में इसकी नींव रखी गई थी। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तर्ज पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बंगाल के मुख्यमंत्री बीसी राय के सुझाव पर इसकी नींव 1950 में खड़गपुर में रखी। एक साल बाद ही इसकी शुरुआत हुई। फिर संसद में आईआईटी खड़गपुर एक्ट पास करके इस पर मुहर लगा दी गई। जब 1956 में इसके पहले दीक्षांत समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी गए तो उन्होंने कहा कि इस शिक्षा का संस्थान भारत का भविष्य बनेगा, जो कि ये बात बिल्कुल सच है। देश में आईआईटी का पहला कैंपस बंगाल के खड़गपुर में खुला। इसे हिजलीपुर जेल बिल्डिंग में खोला गया था। देश को आज़ादी मिलने के बाद उच्च शिक्षा वाले तकनीकी कॉलेजों की ज़रूरत थी। हालांकि इसको लेकर 1946 में ही सर जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन जब ये समिति अपनी रिपोर्ट नहीं पेश कर सकी तो भारत सरकार ने एक नई कमेटी का गठन किया, जिसका नेतृत्व नलिनी रंजन समिति कर रही थी। इस कमेटी ने सिफारिश की कि भारत को 4 अलग अलग ज्योग्राफी में बांटा जाए और इसमें 4 प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाए। इस कमेटी ने इस बात का भी उल्लेख किया कि जो भी संस्थान बनेंगे वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या एमआईटी को अपना आदर्श मानेंगे और इसी के आधार पर इन संस्थानों का गठन किया जाए। आईआईटी खड़गपुर के बाद इन संस्थानों की हुई थी शुरुआत। आईआईटी खड़गपुर के बाद 1958 में मुंबई, 1959 में मद्रास और कानपुर आईआईटी कैंपस खोले गए थे। 1961 में दिल्ली की शुरुआत हुई थी और हालांकि अब भारत में आईआईटी की संख्या 23 हो चुकी है। इसमें खड़गपुर कैंपस 2100 एकड़ में फैला हुआ और ये सबसे बड़ा कैंपस यहीं का है। आइए जानते हैं कि यहाँ के छात्रों की इतनी डिमांड क्यों होती है। आईआईटी से पास आउट छात्रों की सबसे ज़्यादा डिमांड इसलिए होती है क्योंकि इनका चयन कठिन परीक्षा के आधार पर होता है। इसके अलावा आईआईटी का कैंपस आधुनिक लेबोरेटरी से लैस होता है। साथ ही यहाँ के छात्रों को भारत के बेस्ट प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जाती है और यही कारण है कि यहाँ से निकलने वाले छात्रों की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है।